Hello students, welcome to my YouTube channel Education Guru Hashtag 1. Dear students, today we will do our worksheet number 21 and its worksheet dated 9/12/2020. This worksheet is related to formal letter and belong class 7. Dear students, in this letter we will learn how we can write formal letter, to whom we can write फॉर्मल लेटर्स. हिंदी में बता देता हूँ. आज की जो वर्कशीट हमारी 21 है ये 9/12/2020 की वर्कशीट है और ये वर्कशीट हमारी इंग्लिश क्लास 7 की है और इस वर्कशीट में हम फॉर्मल लेटर्स के बारे में सीखेंगे कि किस तरह से हम फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं, किन किन को फॉर्मल लेटर लिखे जाते हैं. तो चलिए बच्चों मूव करते हैं आज की वर्कशीट पे और सीखते हैं फॉर्मल लेटर लिखना. क्या सीखते हैं कि फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं. तो चलिए बच्चों, फॉर्मल लेटर्स आपके जीवन की एक सबसे बड़ी आवश्यकता है. तो सीखते हैं फॉर्मल लेटर्स. तो हम आते हैं बच्चों हमारी वर्कशीट नंबर 21 पे, डेटेड 9/12/2020. हियर यू कैन राइट योर नेम, हियर योर टीचर नेम. तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज ए फॉर्मल लेटर? सो a formal letter are written for official purpose. यानी हमें ये पता होना चाहिए कि जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए लिखे जाते हैं. दो तरह की लेटर राइटिंग होती है, एक होती है आपकी फॉर्मल, दूसरी आपकी होती है इनफॉर्मल. फॉर्मल लेटर जो होती है वो हमें ऑफिशियल चीज़ों को लिखनी होती है. यानी फॉर्मल हम जो बात करते हैं हमें किसी अधिकारी को, हमारे अध्यापक को, प्रिंसिपल को, इनको लिखनी होती है. और जो इनफॉर्मल की जो बात मैं आपसे कर रहा हूं वो हम लिखते हैं अपने रिलेटिव्स को. किनको? अपने रिलेटिव और रिश्तेदार जो होते हैं उनको हम जो लेटर्स, जो पत्र लिखते हैं वो हमारे इनफॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं. तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मल लेटर्स. सीखते हैं फॉर्मल लेटर के बारे में. Formal letters are written for official purpose. These letters are generally written to an editor, a principal, or higher authorities of an office or an institution. हम क्या करते हैं, जो फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं जनरली हम किसी एडिटर को लिखते हैं. यानी जैसे हमने किसी न्यूज़पेपर में कोई रिपोर्ट देनी है, न्यूज़पेपर में कोई खबर देनी है तो उसके लिए लिखते हैं, या फिर हम प्रिंसिपल को लिखते हैं, या फिर हायर अथॉरिटीज़ या इंस्टीट्यूशन को हम क्या लिखते हैं, फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं. तो यहाँ पर थिंक ऑफ द इंस्टीट्यूशन व्हेन यू फील एंड नीड फॉर राइटिंग ए लेटर टू योर प्रिंसिपल. आप उन सिचुएशंस के बारे में क्या करना है, आपने उन हालातों के बारे में सोचना है जब किस किस समय पे आप अपने प्रिंसिपल को एक फॉर्मल लेटर लिखते हैं. बहुत सारे बच्चे होते हैं एप्लीकेशन लीव लिखते हैं, अपनी फीस माफ़ी के लिए लिखते हैं, रिमिशन फाइन के लिए लिखते हैं, रिक्वेस्ट फॉर स्कॉलरशिप के लिए लिखते हैं, फैसिलिटीज़ के लिए लिखते हैं, या फिर जो भी ग्रेटिट्यूड होता है, आपने जो आभार अपने टीचर को प्रकट किया, उन चीज़ों के लिए आप क्या करते हैं, फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं. तो चलिए फॉर्मल लेटर्स लिखना शुरू करते हैं. फॉर्मल लेटर्स किन किन कंडीशन में लिख सकते हैं वो आपको मैंने बता दिया. लेट लर्न हाउ टू राइट फॉर्मल लेटर्स. चलिए फॉर्मल लेटर्स लिखना शुरू करते हैं. ये हमारे पास फॉर्मेट दे रखा है फॉर्मल लेटर राइटिंग का, कि हमने जो फॉर्मेट जो है फॉर्मल लेटर्स जो है हमने कैसे लिखने हैं उसके बारे में ये बता रखा है. तो सबसे पहले जैसे आपने यहाँ पे प्रिंसिपल, आपके स्कूल का नाम, स्कूल एड्रेस, आप कौन सी डेट को वो लिख रहे हो. जैसे आपकी डेट है, आप लिख रहे हैं 8/12, ठीक है, तो आपने लिखना है 8 दिसंबर 2020. आपने यहाँ पे ऐसे लिखना है. दूसरा है आपने सब्जेक्ट, कि आप किस पर्पज़ से लिख रहे हैं. तीसरा है आप किसको लिख रहे हैं, क्या आप जिसको लिख रहे हैं वो आपके प्रिंसिपल सर हैं या प्रिंसिपल मैम है, उसके लिए लिखना है. यहाँ पर आपका आएगा बॉडी ऑफ लेटर, कि आप किस किस पर्पज़ से उसमें कौन कौन से कंटेंट, कौन कौन सी चीज़ें ऐड कर रहे हैं. जैसे आप सबसे पहले बताते हैं कि मैं बच्चा हूँ आपकी क्लास का, मैं आपके स्कूल का विद्यार्थी हूँ, मैं इस क्लास से पढ़ता हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, अपने बारे में बताते हैं. फिर आप पर्पज़ बताते हैं, रीज़न बताते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं. फिर थैंक यू और कम्प्लीमेंट्री क्लोज, जैसे यूवर्स ओबीडियंटली, यूवर्स सिंसियरली, जो आप ऐड करते हैं. फिर अपना स्टूडेंट का नाम और सेक्शन हम यहाँ पे लिखते हैं. तो चलिए आगे हमारे पास एक हम इससे रिलेटेड एक जो कर ही लेते हैं.
फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग लेटर टू द प्रिंसिपल यूजिंग द क्लूज गिवन इन बॉक्स। जो बॉक्स में जो जो क्लूज दिए गए हैं, ये क्लूज हमें दे रखे हैं, इनकी सहायता से हमने क्या करना है, ये वाला जो है वो लिखना है। लेटर टू प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर 3 days लीव फॉर योर सिस्टर मैरिज। आपकी सिस्टर की शादी है, उसके लिए आपने क्या करना है, प्रिंसिपल सर को 3 दिन के लिए लेटर लिखना है। जैसे आप चलो लिखते हैं, आप सबसे पहले क्या करेंगे, टू द प्रिंसिपल, यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे जैसे GBSSS, ठीक है। उसके बाद में आपने लिखा नीचे अपने स्कूल का एड्रेस। आपका स्कूल जहाँ भी है उस स्कूल का एरिया लिखेंगे आप। यहाँ पर आपका कोई भी एरिया हो सकता है, मैं यहाँ पे एरिया मेंशन नहीं करूँगा। कोई भी स्कूल का एरिया, कोई भी जगह जो आपकी है, आपका जैसे हो सकता है रोहिणी में हो सकता है, तो आप यहाँ पे जो भी है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना एरिया लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे डेट, जैसे आज की डेट हम लिख देते हैं 8 दिसंबर 2020। अब पर्पस क्या है आपका, लीव फॉर मैरिज लीव लेनी है आपने या क्या लेनी है, आपने लिखनी है मैरिज लीव। तो आप क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर मैरिज लीव, ठीक है। आप लिखेंगे MARR मैरिज लीव। फिर उसके बाद आपने सर या मैडम I am, आप क्या हैं, आपने अब यहाँ से हेल्प लेनी है, ठीक है। आपने अब यहाँ से हेल्प लेनी है, तो आप लिखेंगे I am, आप क्या हैं, आप स्टूडेंट हैं। ऑफ क्लास 6 इन योर स्कूल, माई सिस्टर इज, क्या हो रही है आपकी, गेटिंग मैरिड, ठीक है। माई सिस्टर इज गेटिंग मैरिड। यहाँ पे ये जो है बच्चों, आपकी सिस्टर की जो शादी किस तारीख को है, किन दिनों के लिए छुट्टी लेनी है आपने, माना आपकी सिस्टर की शादी है जो 10 तारीख की है, ठीक है। 10 दिसंबर 2020। आपकी सिस्टर की जो शादी है, जिस दिन की आपकी सिस्टर की शादी है, वो आप डेट लिखेंगे यहाँ पे। आई रियली विश टू, मैं क्या चाहता हूँ, मैं इंजॉय करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इस शादी को वाकई में इंजॉय करना चाहता हूँ, तो आप क्या लिखेंगे, आई रियली विश टू इंजॉय। किस चीज़ को, जोएस क्या है, ओकेजन। शादी क्या होती है, शादी ओकेजन में आती है, ठीक है। आई विल नॉट बी एबल, ठीक है। आपने क्या लिखना है, आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड, ठीक है। टू अटेंड किस चीज को, ऑनलाइन क्लासेस को, ठीक है। क्योंकि इन दिनों में क्या चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। फॉर 3 days फ्रॉम टू फ्रॉम, यहाँ पे आपने नाम लिख देना है, आपने लिखना है यहाँ पे, जैसे आप लिखेंगे 9 दिसंबर 2022। कौन सी डेट तक, 11 दिसंबर 2020।
तो यहाँ पर आप बच्चों लिख देंगे कि आपको किस किस टाइम तक जो है आपको क्या चाहिए है, छुट्टी चाहिए है। ठीक है, ये आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो आपने इसके बाद लिखना है काइंडली ग्रांट। काइंडली के बाद आप लिखेंगे यहाँ पे ग्रांट। मी लीव सभी बच्चों ने ऐसे बिल्कुल भरना है। ये 3 डेज की चाहिए है आपने। तो इस तरह से आपने सारा का सारा बच्चों भर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपनी क्लास का नाम लिखेंगे। तो होप सो बच्चों आपको ये वीडियो आज की काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रही होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।